सीलन। हम सबने कभी ना कभी इससे डील किया है, पर क्या यह सिर्फ एक गीली दीवार या पेंट का उखड़ना है? शायद नहीं। आज हम जानेंगे कि कैसे ये खामोश दिखने वाली नमी हमारी एनर्जी, हमारी ग्रोथ और यहाँ तक कि हमारी हेल्थ को भी अंदर ही अंदर खत्म कर सकती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ रुक सा गया है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या घर में घुसते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। वजह शायद बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही घर की दीवारों के अंदर छुपी हो सकती है। देखिए, जो हमें सिर्फ एक गीली दीवार या उखड़ा हुआ पेंट नजर आता है ना, असल में वो एक बहुत बड़े इम्बैलेंस का साइन है। ये दिखाता है कि एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, एक जगह आकर ठहर गई है, रुक गई है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहता हुआ पानी तो जीवन है ना? लेकिन वही पानी जब एक जगह ठहर जाए तो वो विनाश का कारण बन जाता है। जब नमी, मतलब मॉइस्चर, परमानेंट हो जाए तो वो उपयोग की चीज नहीं रहती, बल्कि सड़न पैदा करने लगती है। यही वो टिपिंग पॉइंट है जिसे हमें समझना है। तो क्या हर तरह की नमी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए हमें इसके 3 अलग अलग चेहरों को पहचानना होगा। चलिए देखते हैं ये हैं क्या। तो असली खतरा है कहां? ये चार्ट देखिए। 50%, मतलब आधा, नमी का कारण है फंक्शनल डैम्पनेस। ये क्या है? हमारे बाथरूम्स, हमारे वॉश एरियाज, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि हम इसी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, असली दुश्मन दीवार पर दिखने वाला वो बड़ा सा गीला पैच नहीं है। असली दुश्मन है बाथरूम के फ्लोर पर लगातार रहने वाला पानी। यही छोटी छोटी रोज की नमी धीरे धीरे पूरे माहौल की एनर्जी को सोख लेती है। तो सवाल ये उठता है कि ये रोज की मामूली सी नमी इतनी खतरनाक हो कैसे जाती है? इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है। एक तरह की, कह सकते हैं, जहरीली तिकड़ी है, जो इस नमी को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल देती है। तो ये तिकड़ी है क्या? पहला है तैरा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर, जो सड़न पैदा करता है। दूसरा, धूप की कमी। सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वो जगह सूखेगी कैसे, प्योरीफाई कैसे होगी? और तीसरा, हवा का आना जाना बंद, पुअर एयर सर्कुलेशन। इससे नमी वहीं की वहीं फंसी रह जाती है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो उस जगह की एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कभी, किसी कमरे में घुसते ही आलस आने लगता है, काम करने का मन नहीं करता, एक अजीब सा दबाव सा फील होता है। बस वही है ये। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उस एक गीले कोने तक नहीं रहती, ये धीरे धीरे फैलती है। एक छोटा सा गीला कोना कैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी और हमारे काम के हर पहलू पर असर डाल सकता है, चलिए इसे समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि अलग अलग दिशाओं में नमी जिंदगी के किन हिस्सों पर असर डालती है। जैसे अगर नॉर्थ में नमी है तो कैश फ्लो रुकेगा, नॉर्थ ईस्ट में है तो फैसले गलत होंगे, कंफ्यूजन रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन में है तो ग्रोथ और मौके हाथ से निकल जाएंगे। ये कोई रैंडम असर नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक डैमेज है। इसका असर सिर्फ दिशाओं पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे हम पर और हमारे काम पर होता है। अगर इंसानों पर असर की बात करें तो लगातार थकान, कुछ समझ ना आना, फैसले ना ले पाना। और अगर बिजनेस पर देखें तो एम्प्लॉइज का मोराल डाउन, मशीनों में जंग लगना, प्रोजेक्ट्स में देरी और अंत में मुनाफे में कमी। अब सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। दीवार की नमी वो एक पैसिव प्रॉब्लम है जो दिखती है, लेकिन फंक्शनल नमी जो बाथरूम वगैरह में होती है वो एक्टिव और लगातार होने वाला एक एनर्जी लीक है, जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाता है और पूरे सिस्टम पर असर डालता है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं वो कौन से कदम हैं जो हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस वापस ला सकते हैं। सबसे पहले वो चीजें जो करनी ही करनी है, इनमें कोई समझौता नहीं। कहीं भी कोई लीकेज है, चाहे पाइप में, छत में, उसे फौरन ठीक कराएं। प्रॉपर वाटरप्रूफिंग करवाएं और ये पक्का करें कि ढलान सही हो ताकि पानी एक जगह जमा ना हो, बह जाए। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, जिसे हम ड्राइंग प्रोटोकॉल कह सकते हैं। इसको एक आदत बना लीजिए। कोई भी एरिया इस्तेमाल के बाद 30 से 60 मिनट से ज्यादा गीला नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है वाइपर चलाइए, एग्जॉस्ट फैन ऑन करिए और हवा आने जाने के लिए दरवाजे खुले रखिए। सॉल्यूशन का पहला बड़ा हिस्सा है धूप। सनलाइट इक्वल्स एक्टिवेशन। धूप नमी को सुखाती है और रुकी हुई एनर्जी को फिर से चला देती है। जहां तक हो सके गीले एरिया में धूप आने का इंतजाम करें। और दूसरा हिस्सा है हवा। एयर फ्लो इक्वल्स मूवमेंट। हवा सिर्फ नमी नहीं हटाती, वो ठहराव को तोड़कर एनर्जी को गति देती है, मूवमेंट देती है।
क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, तो खिड़की और दरवाजे जरूर खोलें। इन बड़े सुधारों के साथ साथ कुछ छोटी छोटी डेली हैबिट्स हैं जो जादू कर सकती हैं। जैसे इस्तेमाल के बाद फर्श सुखा देना, गीले कपड़े रात भर पड़े ना रहने देना और टॉयलेट्स को हमेशा सूखा, रोशन और हवादार रखना। ये छोटी आदतें प्रॉब्लम को वापस आने ही नहीं देंगी। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, जब पानी ठहरता है तो सड़न शुरू होती है, और जब पानी बहता रहता है तो जीवन बेहतर होता है। बस इतना ही है। तो याद रखिए, एक सूखी, रोशन और हवादार जगह सिर्फ एक साफ सुथरा घर नहीं है। ये परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ की बुनियाद है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि काम बहुत भारी हो रहा है, सेहत गिर रही है या घर का माहौल ही बड़ा रेजिस्टेंट सा लग रहा है, तो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी चेक करने से पहले एक बार घर के गीले एरिया जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है असली रुकावट वहीं छुपी हो।